अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो हमने पढ़ना है वो दो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्रीफिक्सेस। इसकी डेफिनेशन से पहले हम कुछ इसका इंट्रो देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सम ऑफ द क्वांटिटीज आर ईदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। कुछ क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती हैं और कुछ बहुत स्मॉल होती हैं, तो उनकी कैलकुलेशन में हमें मुश्किल पेश आती है। तो उन बड़ी वैल्यूज़ को या फिर स्मॉल वैल्यूज़ को हम इस तरह से प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं कि उनकी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। अब हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स added before SI units such as किलो, मेगा, गैगा एंड मिली। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर्स हैं जो SI यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। SI यूनिट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो जाकर पहले वो लेक्चर सुन लें, आपको फिर अगले लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ सकेगी। तो SI यूनिट से पहले हम जो प्रीफिक्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किलो, मेगा, गैगा, जो क्वांटिटीज लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। Prefixes are the words or letters added before SI units, International System of Units, such as kilo, mega, giga and milli। तो ये प्रीफिक्सेस बहुत सारे हैं। टेक्स्ट बुक पे आप इसकी देख ले, एक टेबल बनी हुई होगी प्रीफिक्सेस की। वहाँ पर प्रीफिक्स लिखा होगा, सैम्बल लिखा होगा, आगे उसकी वैल्यू यानी मल्टीप्लायर लिखा होगा। उसमें जो मेन है मैं वो आपको बता देती हूँ। किलो को के से वैर किया जाता है, उसकी वैल्यू है 10⁻3। मेगा को m से, उसकी वैल्यू 10⁻6। गैगा कैपिटल G 10⁻9। टेरा कैपिटल T 10⁻12। ये ऊपर वाले प्लस वाले हैं, नीचे इसके माइनस वाले हैं। माइनस वाले भी थोड़ा सा देख लें। डेसी 10⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6 एंड नैनो 10⁻9। ये मेन है, ये आप देख लें और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएंगे, ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि 10th, फर्स्ट और सेकेंड आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये प्रीफिक्स आपको लाजमी याद करने होंगे, ये आपके बहुत काम आएंगे। ओके, देन आगे है प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्जांपल हम देखते हैं 200, आगे 3 सिफर, मीटर पर सेकेंड। मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। 200 लिख के आगे 3 हमने सिफर डालनी है, तो उसको जब हम प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 200 लिख के 3 सिफर जो है, 3 जीरोज जो है, उनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10⁻3, क्योंकि 3 जीरोज है तो 10 क्या आ जाएगा? 3। अगर मीटर पर सेकेंड वैसे का वैसा ही आ जाएगा। इज इक्वल टू 200। अब 10⁻3 हम देखेंगे टेबल में, अगर हमें आती होगी तो हमें पता होगा 10⁻3 किस चीज़ के, कौन से प्रीफिक्स के बराबर होता है। तो 10⁻3 किलो के बराबर होता है, और किलो को किस चीज़ के साथ किया जाता है? के से। तो ये जो हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, 2 के आगे 5 जीरो से, इसको हमने एक छोटी सी क्वांटिटी में प्रीफिक्स के साथ लिख लिया है। क्या इसका आंसर क्या आया है? 200 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके दूसरे एग्जाम्पल देख लें। 48, देन इसके आगे हैं 5 जीरोज और आगे वाट, W से वाट होता है, इज इक्वल टू 4800। 2 जीरो हम इसी के साथ लिखते हैं, फिर आगे 3 जीरो उसको हम किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर हम किलो में कन्वर्ट ना करें तो उसका एक दूसरा तरीका भी है कि हम डेसिमल जो है वो 4 के आगे लगा दें, तो हमारे पास 10⁻6 जो पावर आएगी। अब देखें हमारे पास 10⁻6 पावर कैसे आएगी। देखें यहाँ पे काउंट करेंगे, जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 जो जीरो हो गई और एक 8 लाइन था, तो 6 इनसे हो गए। तो हमने पॉइंट यहाँ से लेकर 4 के आगे लगाना है, तो 10 पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। अच्छा, आपको ये पता है अगर पॉइंट ना हो वैल्यू में, तो हम इससे को पूछे यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? एंड पर। अब एंड पर इसका पॉइंट है तो हमने 4 के आगे लेके जाना है, तो दरमियान में 6 हिस्से हैं, तो हम 4.8 का 10⁻6 लिखेंगे, इज इक्वल टू 4.8। और 10⁻6 के हम टेबल में देखेंगे भाई ये किस चीज़ के बराबर आता है? 10⁻6 तो क्या आता है? मेगा के इक्वल, मेगावाट बन जाएगी ये वैल्यू। तो प्रीफिक्स का हमारा बस यही टॉपिक था। सेकंड टॉपिक हम अपने देख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं? नंबर को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी
10 की किसी भी पावर के साथ मल्टीप्लाइंग बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के दरमियान उस नंबर को मैं उसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लें, फिर आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। A single but scientific way to write large or small numbers is to express them in some power of 10. ये भी इसलिए यूज होता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को ना लिखें, उनकी जगह हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करके उनको सम पावर ऑफ 10 में लिखे छोटी छोटी वैल्यूज में लिखने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू 384 आ गया, हमारे पास 5-6 जीरोज आ जाती हैं, तो अब इतनी बड़ी वैल्यूज को हमारी कैलकुलेशन भी मुश्किल होती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, पॉइंट्स डाल के आगे 10 जितना आ जाता है। जैसे हमने ऊपर वाली वैल्यू में यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, फिर हमने पॉइंट डाल के उसकी पावर लिख लिया है 10⁻6। इसी तरह इसके एग्जाम्पल देख लें, 62750 इक्वल टू, अब इसको हम ये इसके 3 तरीके हैं इसको पावर्स में लिख लेंगे, 10 की पावर्स में लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 62.75, हमने 62 के बाद जो है वो पॉइंट लगा दिया है, तो 62.75 क्रॉस 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि हमने 0 के बाद है पॉइंट, तो हमने इसे 62 के बाद लाना है। तो बीच में कितने इंचे हैं, 3, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया 10⁻3। अब आप कहेंगे कि ये एंड वाला 0 कहाँ गया, ये एंड वाला 0 आ गया, आप पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो इसलिए हम इसे आगे पुट नहीं करते। वो सिग्निफिकेंट फिगर हम आप पे आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ पे ये 0 क्यों नहीं लगाया। इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कि हम पॉइंट को 6 के बाद लिए, यहाँ पे हम 2 के बाद लिए थे, यहाँ पे हम 6 के बाद लिए, तो 10⁻4 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 4 इंच होंगे। एक और तरीका क्या है, हम 6 के भी पहले पॉइंट लिए हैं, मतलब 0.6275 करना है, तो क्लास 10 इसकी पावर क्या आ जाएगी 5। लेकिन इन तीनों में से जो प्रेफर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की, वो क्या है 6.275 क्रॉस 10⁻4। क्यों? That one has non-zero digit before the decimal. Has one non-zero digit before the decimal. Decimal से पहले एक non-zero सिर्फ डिजिट हो, वो होगी प्रेफर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखें, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 0, तो हमारे पास डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, तो ये हमारे पास प्रेफर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको डेली के डेली लेक्चर्स मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।